तो सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न ऐसा लग रहा है फाइनली होने वाला है, लेकिन कब होगा, किस टाइम पे होगा, कौन उनके फर्स्ट अपोनेंट है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सही डिसीजन है, सीएम पंक के लिए सही डिसीजन है और कितनी बड़ी मोमेंट बन सकती है, इसके ऊपर एक ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट अपलोड हो चुका है असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई गाइस। जी हाँ, सीएम पंक के बारे में डीप डाइव, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा, जाके सुनो भाई। और उसमें हमने बात करी है, मैंने और रोहित ने, रेसल चैटर ने, कि क्या सीएम पंक की कहानी बन सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने की। आराम से इस वीडियो के आप उसको बाद जाके एंजॉय कर सकते हैं पॉडकास्ट को। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। कंसिस्टेंसी इज बैक एंड मंडे नाइट रॉ रिव्यू इज बैक, क्योंकि आज की रॉ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो भी हुआ शो के बारे में। फास्ट लेन खत्म हो चुकी है, क्राउन ज्वेल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और इंटरेस्टिंग हो रही है चीजें। कुछ हिंट्स मिले आज रॉ में जो कि बताते हैं कि आखिर क्या हो सकता है आगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड तक गाइस, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये शो करते हैं स्टार्ट नन अदर देन द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और वो आके बात करते हैं किस तरीके से उनका फास्ट लेन का मैच कोई इतना आसान नहीं था नाकामुरा के अगेंस्ट, और जब वो उस खुशी से, उस मोमेंट से निकल के बैक स्टेज गए तो उनको बताया गया कि उनकी बैक अभी भी कितनी ज्यादा हर्ट है। और उस पॉइंट पे उन्होंने बोला, ऐसा लग रहा था कि क्या सेथ यहाँ पे रिलिंक्विश कर देंगे, कुछ होगा, लेकिन वो फिर हंसते हैं और कहते हैं आई एम स्टिल रेडी बेबी, जो भी मुझे कंपटीशन देगा मैं उसके लिए रेडी हूँ फाइट करने के लिए। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे चाहते थे सेलिब्रेट करना, लेकिन उनको इंटरप्ट कर देते हैं आके ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर को सेथ सीधा बोलते हैं हाँ भाई तुम्हें एक मौका चाहिए ना टाइटल के लिए। ड्रू कहते हैं हाँ, लेकिन ड्रू कहते हैं सेथ को भाई आज मुझे मौका नहीं चाहिए, लेट्स से क्राउन ज्वेल में मैच करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम नियर पॉसिबल हो अपने 100% के, मैं नहीं चाहता तुम इंजर्ड हो और तब मैं तुम्हारे से मैच लूं फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो सेथ रॉलिंस अग्री करते हैं और ग्रांट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और ये मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर क्राउन ज्वेल, जो कि होगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे प्रोमो में मेंशन करते हैं कि कैसे सेथ पे हमेशा कोई ना कोई अटैक करता रहेगा, कोई ना कोई कोशिश करता रहेगा वो चीज करने की, और जैसे ही वो यहाँ से रिंग से एग्जिट करते हैं, आउट ऑफ नोवेयर डेमियन प्रीस्ट आके अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस को। अब एक थोड़ा सा लूप यहाँ पे ये था कि डेमियन प्रीस्ट जबकि आए, उनके पास अपना मनी इन द बैंक नहीं था, डोमिनिक आते हैं रेफरी को लेके विद द मनी इन द बैंक। आई नो कि रिया रिप्ली ने डेमियन प्रीस्ट से मनी इन द बैंक लिया था फास्ट लेन में, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू का लॉजिक था, लेकिन ड्रू यहाँ पे डोमिनिक को अटैक करते हैं, ब्रीफकेस फेंक देते हैं और कैश इन होने से रोक लेते हैं। तो जजमेंट डे और ड्रू मैकिंटायर की जो है कहानी खत्म नहीं हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हिंट मिल रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी यहाँ पे ड्रू ने इस प्रोमो में बोली जो कि हिंट दे रहा था कि क्या ड्रू मैकिंटायर को पहले से पता था डेमियन प्रीस्ट अटैक करेंगे सेथ रॉलिंस को, क्या ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे का पार्ट बनने वाले, उसके बारे में हम बात करते हैं गाइज। लेकिन ये थी ओपनिंग फॉर मंडे नाइट रॉ। इसके बाद आईवार का मैच देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन के साथ, जो कि एक वाइकिंग रूल्स मैच था, डिसेंट मैच था। यहाँ पे दो बहुत कूल टेबल स्पॉट्स थे, और वल्हाला आ जाती हैं बाहर जो डराती हैं यहाँ पे जेवियर वुड्स को, लेकिन एट द एंड आईवार ने कोफी को हरा दिया। दिस वाज व्हाटएवर, एक डिसेंट मैच, लेकिन कुछ खास यहाँ स्टोरी लाइन चल नहीं रही। इसके बाद जजमेंट डे होती है बैकस्टेज, और डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल गुस्सा है भाई जेडी मैकडोना से, और उनको ऑर्डर दिया जाता है कि तुम आज ड्रू मैकिंटायर का जो है वो ख्याल रखोगे, तुम उनसे एक मैच लड़ोगे। लेकिन डेमियन प्रीस्ट को साथ के साथ बोल दिया जाता है कि नेक्स्ट वीक टैग टीम टाइटल्स का रीमैच मिलेगा बैलर और प्रीस्ट को अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड जे उसो, तो उससे थोड़ा उनको खुशी मिलती है कि हाँ चलो भाई कुछ तो मुझे करने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब डेमियन प्रीस्ट बहुत ज्यादा चाह रहे हैं भाई कैश इन करना, कि फटाफट से मैं वो चैंपियनशिप जीत जाऊं, लेकिन बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, या तो जजमेंट डे दिक्कत डाल रहा है, या ये ड्रू मैकिंटायर वाली सिचुएशन क्या है, उसके बारे में अभी बात करते हैं गाइज। इसके बाद नाया जैक्स का मैच होना था रकेल रॉड्रिगेज के साथ, जहां पे कूल स्पॉट था जब रकेल ने पावर बॉम्ब करा टॉप रोप से यहाँ पे नाया जैक्स को, वो एक डिसेंट चीज थी। लेकिन एट द एंड एक डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म होता है, क्योंकि रिया रिप्ली आके अटैक कर देते हैं नाया को, और उसके बाद शेना आती हैं जो कि अटैक करती हैं रिया रिप्ली को। अब इन दोनों का मैच होगा नेक्स्ट वीक, रिया वर्सेस शेना, लेकिन ऐसा लगता है कि अराउंड रिया रिप्ली एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसे लोग हैं जो कि उस टाइटल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली ये क्राउन ज्वेल में हमें मल्टी विमेन मैच देखने को मिल सकता है, जहां नाया, रिया और उसके बाद रकेल, शेना चारों हो सकते हैं इन दैट चैंपियनशिप मैच, उसकी तरफ मुझे लग रहा है बिल्ड करा जा रहा है। इसके बाद रिंग में आते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स एंड जे उसो, और माइकल कोल यहाँ पे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछते हैं भाई कोडी रोड्स से कि भाई तुम्हारी स्टोरी कब खत्म होगी, कब तुम चैंपियनशिप जीतोगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है तुम बार बार अपनी दिशा से भटक रहे हो, अब तुम टैग टीम चैंपियन बन गए, तो क्या कभी स्टोरी खत्म होगी या फिर नहीं। एक्चुअली माइकल कोल के यहाँ पे काफी हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस थे। कोडी रोड्स पहले कहते हैं कि भाई देखो मैं तो टैग टीम चैंपियनशिप जीत के बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ,
माइकल कोल कहते हैं पर वो अच्छी बात है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, क्या तुम स्टोरी खत्म करोगे? तो कोडी रोड्स जब एक मुंह बना के रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैसे ही सैमी ज़ेन इंटरप्ट कर लेते हैं और माइकल कोल के जो सवाल का जवाब है वो हमें मिला ही नहीं आज रॉ में। माइकल कोल एग्जिट करते हैं, सैमी ज़ेन केविन ओवेंस आते हैं रिंग के अंदर और वो बोलते हैं कि भाई देखो हमारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं यहाँ पे, तुम्हारा टैग टीम टाइटल्स को जीतना है क्योंकि हम भी चैंपियन थे और हमें भी अपने टाइटल्स वापस चाहिए। लेकिन केविन ओवेंस कहते हैं देखो भाई मेरे को तो कोई मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम लोगों के पास टाइटल्स देख के और आज मैं रीमैच चाहता हूँ इन टाइटल्स के लिए। और वो कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि मैं एक्सेप्ट तुम करोगे इस चैलेंज को, क्योंकि जे ऊसो आई डोंट थिंक इस टाइटल को दोबारा हारना चाहता है सैमी और केविन से। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज टीम एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को और ये टैग टीम मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है फॉर द मेन इवेंट ऑफ मंडे नाइट रॉ। ये भी एक अच्छी एक्साइटिंग सेगमेंट थी गाइस जो कि हमको देखने को मिली। इसके बाद नाकामुरा रिकोशे के मैच से पहले उन्हें अटैक कर देते हैं और ये सिर्फ मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि गो टू स्लीप यहाँ पे मारते हैं नाकामुरा रिकोशे को। क्या ये हिंट है और बहुत सारे हिंट जैसे जो ड्रॉप करे जा रहे हैं रिगार्डिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक? हो सकता है, लेकिन फिर से गाइज यू हैव टू गो और सीएम पंक के उस पॉडकास्ट को आप मिस मत करें, उसमें बहुत सारी डिटेल है जो मुझे पता है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा उसको सुन के, तो उसको जरूर देखें। लेकिन इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रिकोशे वर्सेस चैड गेबल, एक काफी अच्छा मैच था, ये तीनों को मोमेंटम मिला और मुझे अच्छी लगी ये चीज़ कि सबको एक एक करके मौका दिया जा रहा है गुंथर से लड़ने का। और अब मौका आ गया ब्रॉन्सन रीड का क्योंकि वो सुनामी लगाते हैं, एट द एंड जीत जाते हैं इस मैच को। गेबल ने ब्रॉन्सन को अपनी जर्मन सुप्लेक्स लगाई जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी मोमेंट थी इस मैच के अंदर, लेकिन ब्रॉन्सन रीड जीत चुके हैं और नेक्स्ट वीक गुंथर से लड़ेंगे ऑन द सीजन प्रीमियर ऑफ रॉ फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये एक डिफरेंट अपोनेंट होगा आई थिंक और वो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना। अब ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है जेडी मैकडोना के साथ। डोमिनिक थे यहाँ पे रिंग साइड पे, कोशिश उन्होंने जरूर करी लेकिन यहाँ पे जेडी मैकडोना को पड़ी एक क्लेमोर किक एंड ड्रू मैकिंटायर इजीली इस मैच को यहाँ पे जीत गए। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि डेमियन प्रीस्ट पीछे ऑब्वियसली बैकस्टेज इस मैच को देख रहे थे, वो खुश नहीं थे, लेकिन रिया रिप्ली कहते हैं इससे पहले डेमियन तुम कुछ करो, मेरे पास एक आइडिया है। और बैकस्टेज सेगमेंट में पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली ड्रू मैकिंटायर से बात कर रही हैं। अब ड्रू मैकिंटायर सेथ को चैलेंज कर रहे हैं फॉर द टाइटल। अभी के लिए तो दोनों बेबी फेसेस हैं, लेकिन क्या ये बिहाइंड द सीन्स धीरे धीरे चीज चल रही है कि ड्रू मैकिंटायर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ जेडी मैकडोना और वो वहां से आके जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद मे बी डेमियन प्रीस्ट क्योंकि एक प्रॉब्लम बन जाएंगे ग्रुप के लिए टाइटल जीतने के बाद, वो डेमियन प्रीस्ट को ही बाहर निकाल दें, कुछ भी हो सकता है। पर ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न आई थिंक धीरे धीरे यहाँ पे ब्रू करा जा रहा है भाई कॉफी की तरह, और वो जब आएगा तो मजा आ जाएगा उसको देख के। इसके बाद वेड बैरेट के साथ हमें बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिली DIY की, जो कि काफी खुश हैं टू रिटर्न एज अ टैग टीम ऑन मंडे नाइट रॉ। लेकिन इससे पहले उनसे पूछा जाता कि हाँ भाई क्या तुम ऑफिशियली अब एक टैग टीम बन गए हो? इंपीरियम आ जाती है वहां और अटैक कर देते हैं DIY को। तो आंसर तो हमें मिल गया कि हाँ ये टैग टीम अब होंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता लगेगा कि कब ऑफिशियली ये कंपीट करेंगे। उनकी फर्स्ट फ्यूड इंपीरियम के साथ होगी, इसका भी आइडिया लग गया। गारगानो एंड चांपा आर अमेजिंग और मजा आ जाएगा भाई उसको देख के। इसके बाद NXT विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड हो रही थी आज रॉ पे, क्योंकि कल NXT में पॉल हेमन, जॉन सीना, कोडी रोड्स, आस्का एंड क्या अंडरटेकर आ रहे हैं। तो भाई आपको कल रिव्यू देखने को मिलेगा जरूर NXT का डायनामाइट का, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन बेकी लिंच वर्सेस टीगन नॉक्स एक अच्छा मैच था। मैं कहना चाहता हूँ टीगन को अपॉर्चुनिटीज दी गई मैच में कि वो भी शाइन हो सके, लेकिन एट द एंड हम जानते थे यहाँ पे क्या होने वाला है। बेकी लगाती है अपना डिस आर्मर और यहाँ पे कर देती हैं टैप टीगन नॉक्स। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, और बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच था। यहाँ पे फ्रेंडशिप्स भी हैं, एनिमीज भी हैं। केविन ओवेंस पसंद करते नहीं जे और कोडी को, सैमी दोनों के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है पूरा मैच और रेफरी को रोकने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पहले क्रॉस रोड्स लगता है तो केविन ओवेंस एक क्लोज सेव करते हैं, उसके बाद स्टनर लगता है तो कोडी एक क्लोज सेव करते हैं, बट एट द एंड देखने को मिलता है कि ये जो 1D कोडी 1D जो नया फिनिशर है काइंड ऑफ कोडी कटर और जे ऊसो के साथ वो मिलकर लगा रहे हैं, जो डेब्यू हुआ था फास्ट लेन में, सेम तरीके से इस मैच को एंड करा गया। और यहाँ पे आई थिंक केविन ओवेंस ही पिन हुए एट द एंड एंड द विक्ट्री वाज फॉर कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, जिन्होंने अपने टाइटल्स को कर लिया रिटेन। अब कोडी कल एक मेजर अनाउंसमेंट करेंगे NXT के शो में, आई डोंट नो वो क्या है। उसके बाद ट्रिपल एच एक अनाउंसमेंट करेंगे फ्राइडे को, रोमन रेंज इज बैक। आप लोग पॉडकास्ट सुने जाके, ये था मेरा मंडे नाइट रॉ का रिव्यू गाइज। बहुत कुछ चल रहा है रेसलिंग में और आप लोगों को यहाँ पे अब बने रहना चाहिए क्योंकि वीडियोस आएंगी बैक टू बैक चैनल के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने सारे ओपिनियंस मंडे नाइट रॉ के बारे में मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।